ये लड़की बार बार कह रही थी कि पापा ये चारों हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। दरों का कोई कहे बात तो वो हड़का देता था, गाली वाली देता था। वो अभी ये खुलासा हो तो बहुत सारा खुलासा आएगा अभी, लेकिन और जो आने वाली बेटियाँ हैं उनके साथ घटना ना हो, मैं ये चाहता हूँ। उसके विद्यालय के ही एक अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई, जिसपे मुकदमा अपराध संख्या 77/23 अंडर सेक्शन 376 और पास्को एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं और अपने मातहतों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन की बागडोर सौंपी है। चित्रकूट की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला इन दिनों महिलाओं और बच्चियों को किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला देने के लिए महिला जन चौपाल का आयोजन कर चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो को नारा दे रही हैं। बहुत से महिला चौपाल जनपद के विभिन्न जगहों पर आयोजित किए गए हैं। महिला सम्मान, स्वावलंबन, सशक्तिकरण से जुड़ी हुई बातें उन्हें बताई हैं, उन्हें अवगत कराया है और ये आश्वासन दिया है कि उनकी छोटी से छोटी समस्या पे पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी। लेकिन अपने ही कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार हुई बच्ची ने जब अपनी बात खुलकर बोली तो चित्रकूट के मानिकपुर थाने की पुलिस उसकी आवाज दबाने में जुट गई। चित्रकूट जनपद के मानिकपुर कस्बे के आदर्श इंटर कॉलेज में अध्ययनरत छात्रा के साथ उसके कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 4 शिक्षक कई महीने से लगातार स्कूल में ही हर दूसरे तीसरे दिन उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। समाज की भावी पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारित करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन लोगों ने न सिर्फ एक बेटी की इज्जत को तार तार कर डाला, इस कुकर्म का वीडियो बनाकर छात्रा को लगातार ब्लैकमेल कर अपनी हवस बुझाते रहे। छात्रा का आरोप है कि उसका क्लास टीचर उसे प्रोजेक्ट बनाने के बहाने छुट्टी होने के बाद कॉलेज में ही रोक लेता था और उसे कॉलेज की दूसरी मंजिल में ले जाकर जिन कमरों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे वहां उसके साथ दुष्कर्म करता था। आरोपी ने उसी दौरान छात्रा का अश्लील वीडियो भी बना लिया था और उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी के बल पर वह लगातार छात्रा का यौन शोषण कर रहा था। मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट किसी बहाने रोक लेते थे और फिर मतलब 2-3 महीने से मेरे से काम करवा लेते, उसके बाद मेरे से गलत काम करने लगे। ऊपर वाली क्लास में जहाँ कैमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे वहाँ ले जाते थे मेरे साथ, मेरे को फिर वहाँ से गलत काम करते थे मेरे साथ। तो कितने दिनों से ऐसा हो रहा था? करीबन 4-5 महीने हो गए। और जिन्होंने मेरे से गलत काम किया उनका नाम है इसाक खान, मोहिन खान और आदित्य और प्रिंसिपल सर जिनका नाम राकेश है। मेरी वीडियो बना लिए थे और मेरे को ब्लैकमेल कर रहे, अगर तुम बताओगे तुम्हारा किसी स्कूल में नाम नहीं लिखा जाएगा और तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। अच्छा, किसने बनाया था वीडियो? इसाक खान ने। इस घिनौने खेल में स्कूल के प्रधानाध्यापक और 2 अन्य शिक्षक भी शामिल हो गए। जब जिस दिन जिसका मन होता वह छात्रा को ऊपर कमरे में ले जाता और उसके साथ दरिंदगी करता। वह लोग लगभग 5 महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करते रहे। ये चारों लोग क्या एक ही साथ गलत काम करते थे या नहीं? अलग अलग, 1-2-3 दिन छोड़कर। जब अल्ट्रासाउंड कराए हम लोग तब पता चला। क्या मालूम पड़ा? मैं बस सूजन निकली थी। पहले हमने कोई सच्चाई बताई थी, फिर अगले दिन ब्लैक प्रमोट दरोगा जी आए थे सब थे, इन्होंने हमारी बात पलटवा दी गई थी। जो हम बता रहे थे वो हमारी बात मानी नहीं जाती है और हमारी बात को दबा दिया जाता था। फिर जबरदस्ती हमारे बयान को गलत साबित किया गया और एक ही लोगों का नाम लिया गया। लगातार हवस का शिकार होने वाली छात्रा के पेट में अक्सर दर्द रहने लगा तो उसने अपने माता पिता से बताया। माता पिता उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि बेटी की बच्चेदानी में सूजन है। बच्ची की मां ने जब अपनी बेटी से इस सूजन का कारण पूछा तो उसने अपनी मां से जो बताया उसे सुनकर मां का कलेजा फट गया। उसने यह बात अपने पति से बताई। पीड़ित छात्रा के परिवार ने यह तय किया कि वह लोक लाज की वजह से इस मामले को छुपाने की बजाय दोषियों को दंड दिलाने के लिए पुलिस से शिकायत करेंगे। अपनी बेटी को लेकर यह लोग जब मानिकपुर थाने पहुंचे तो वहां उनसे उनके द्वारा लिखी गई तहरीर लेकर पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी ने उन्हें घर वापस भेज दिया। पीड़िता का कहना है कि दूसरे दिन पुलिस के साथ ब्लॉक प्रमुख उनके घर पहुंचे और प्रधानाध्यापक सहित 2 अन्य शिक्षकों का नाम तहरीर से हटाने का दबाव बनाने लगे, लेकिन परिवार अपनी बेटी के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात पर अड़ा रहा। पिता अपनी बेटी और पत्नी के साथ दूसरे दिन जब थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने पीड़िता के माता पिता को डांटकर भगा दिया और लड़की से कहा कि यह तहरीर गलत है, दूसरी लिख दो और इनमें से कुछ नाम हटा दो। लड़की ने कहा, नहीं, सबने मेरे साथ गलत काम किया है, सजा सबको मिलनी चाहिए। लेकिन थाना प्रभारी अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने अपने हिसाब से तहरीर लिखवा दी, जिसमें 4 आरोपियों में से 3 के नाम हटा दिए गए
और महज एक को ही आरोपी बनाकर FIR लिख डाली गई। इस मामले में चित्रकूट के अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी का कहना है कि जनपद चित्रकूट के मानिकपुर कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई को एक पीड़िता द्वारा अपने साथ उसके विद्यालय के ही एक अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई, जिसपे मुकदमा अपराध संख्या 77/23 अंडर सेक्शन 376 और पास्को एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग के विवेचना के क्रम में उसकी निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टि साक्ष्य संकलन को दृष्टिगत रखते हुए इस उक्त विवेचना क्राइम ब्रांच ट्रांसफर की गई है, जिसका परीक्षण क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के द्वारा किया जाएगा और इसमें एक महिला निरीक्षक और एक पुरुष निरीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो उक्त संपूर्ण घटनाक्रम में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए तत्काल इसमें विधिक कार्रवाई संपादित करेगी। पुलिस के इस रवैये से पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। छात्रा के पिता का कहना है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हमें ही परेशान कर रही है। जो लड़की बयान दे रहे हैं उनके बारे में दरोगा मानिकपुर दरोगा कुछ नहीं कर रहा है, सीधे बस आरोप दूसरे के ऊपर लगा के दूसरे को केस बना रहे हैं सीधे। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है। उनको वो काल वो निकलवाए हैं तो बोलते तुम्हारे रिश्तेदार फलाने ने इतना काल किया है, ये है तुम्हारा। वो मुझे बाहर कर दिए थे, बच्ची को अंदर किए थे, बच्ची को पूछ पाछ रहे थे, उसी को उसमें किए। मतलब जब आपकी बेटी का बयान लिया जा रहा था तब आपको बाहर कर दिया गया था और उसकी माँ बच्ची के साथ थी, उसको भी बाहर कर दी। जब उसकी माँ भी बोल रही थी तो तुम दरोगा बोलता तुम ज़्यादा बंदी, तुम्हें ज़्यादा वो होता है, उसको बोलने नहीं दे पा रही थी, कहा कि तुम्हें ज़्यादा जानकारी है। मेरी लड़की बार बार कह रही थी कि पापा ये चारों हैं, लेकिन नहीं किए। किसने नहीं किया? थानेदार रात में गए थे, हमने 4 लोगों को नाम लिख के दिया, उन्होंने रख लिया। इसके बाद उन्होंने यहाँ से वो कर दिया कि जाइए घर। फिर इसके बाद कहे कि 9 बजे आइएगा। हम 9 बजे फिर पहुँचे, पूरा दिन हमें बैठाए रहे, हमारा कुछ ध्यान नहीं रहा। फिर 2 बजे के बाद फिर हुआ, फिर मेडिकल के लिए वो किए, कहे मेडिकल भी नहीं हुआ। फिर अगले दिन बुलाए मेडिकल के लिए, उस दिन भी अस्पताल गए, अस्पताल से घर वापस आए। और जो पहले लिख के दिए वो उसको नहीं किए, तो एक पुलिस वाला मैं बोलता जाता था, मैं लिखते जाता था। अच्छा, मतलब आप जो लिखवाना चाहते थे वो नहीं लिखा गया? नहीं लिखे रहे, पुलिस ने अपने मर्जी से दरोगा के उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। दरोगा कोई कहे बात तो वो हड़का देता था, गाली वाली देता था। वो अभी ये खुलासा हो तो बहुत सारा खुलासा आएगा अभी, क्योंकि ये कांड ऐसा है कि लोग इसको दबा देते थे, क्योंकि सब बहन बेटी सबकी है, शादी ब्याह लगता है, सब होता है, नई शादियाँ नहीं हो पाती हैं। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा है, लेकिन मैं खुल के चाहता हूँ भले कुछ हो या ना हो, बाद में अपनी बेटी को पाल लूँगा, लेकिन और जो आने वाली बेटियाँ हैं उनके साथ घटना ना हो, मैं ये चाहता हूँ। चित्रकूट में नाबालिग छात्रा के यौन शोषण का यह मामला और भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि पीड़ित किशोरी ने यह भी कहा है कि उस कॉलेज में और भी लड़कियां शोषण का शिकार हुई है, उनके साथ भी ऐसा ही होता था। वह अपनी आप बीती घर में बता पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और लोक लज्जा के कारण उन्हें आत्मघाती कदम उठाने पड़े। मैंने कहा ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ है, अगर मैं नहीं बोलूँगी कुछ तो आजकल और किसी के साथ होगा। आप ही के स्कूल में ऐसी और लड़कियों के साथ हुआ है? हाँ। अच्छा, तो कितनी लड़कियां होंगी करीब इस तरह की? करीबन अभी 4-5 लड़कियाँ मतलब मर चुकी हैं, अभी नहीं है वहाँ। कैसे मर गई? यही सब चक्कर में मर चुकी हैं। तो मतलब वो आत्महत्या कर ली उन लोगों ने? हाँ, सब लोगों ने आत्महत्या कर ली? कैसे? यही अपने माँ बाप को नहीं बताते थे और जब अपने आत्महत्या कर लेते थे। अच्छा, तो क्या क्या नाम थे उनके? उनका नाम तो नहीं पता मेरे को। नाबालिग बालिका के साथ हुए रेप से मानिकपुर नगर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।